बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनियानामा के साथ मैं हूं शबान सफ़ीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिकर। तो चले बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। इराक ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के मिसाइल हमले में करमान धमाकों में मुलविस दहशतगर्द हलाक। इराक के शहर अरबेल में दो मकामात पर ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के मिसाइल हमलों में कमांडर समेत दाइश के कई दहशतगर्द हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुर्दिस्तान में इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया, जबकि दहशतगर्द ग्रुपों के इज्तिमा को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अरबेल में हलाक दाइश के दहशतगर्द ईरान के शहर करमान में हमले में मुलविस थे। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक हुए। वाज़ेह रहे कि रवां माह ईरान के शहर करमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में कम अज़ कम 103 अफराद जाँ बाग और 200 से ज़ायद जख्मी हुए थे। ईरान ने करमान धमाकों के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान किया था। अगली खबर शामिल करते हैं। बरतानिया ने आलमी तंजीम हिजबुल तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली का कहना है कि हिजबुल तहरीर दहशतगर्द की हमायत करने वाली यहूद मुखालिफ तंजीम है। खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल तहरीर को दहशतगर्द करार देने की हुकूमती फैसले की पार्लियामेंट से मंजूरी दरकार है। बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली ने आज पार्लियामेंट में हिजबुल तहरीर को दहशतगर्दी एक्ट 2000 के तहत कालअदम करार देने का मशवरा पेश कर दिया है। पार्लियामेंट की जानिब से पाबंदी की तौसीक के बाद 19 जनवरी 2024 से बरतानिया में हिजबुल तहरीर कानूनी तौर पर कालअदम हो जाएगी, जिसके बाद बरतानिया में इस तंजीम की तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी और इससे किसी भी किस्म के तल्लुक़ पर सज़ा और जुर्माने का इतलाक़ होगा। बरतानी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का फैसला गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ होने वाले मज़ाहिरों के तनाज़र में वुज़रा की हिजबुल तहरीर पर तनकीद के बाद सामने आया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मिस्र की साउथ वैली यूनिवर्सिटी में निगरान खातून टीचर ने लॉ का इम्तहान देते रुकन पार्लियामेंट को नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर रुकन पार्लियामेंट तालबा ने निगरान टीचर और उनके साथी प्रोफेसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अल अरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातून रुकन पार्लियामेंट साउथ वैली यूनिवर्सिटी इंतसाब में फैकल्टी ऑफ लॉ के तीसरे साल की तालबा हैं। रुकन पार्लियामेंट तालबा वाक़े के रोज़ इंतज़ामी अदलिया के मजमून का इम्तहान दे रही थी। ताहम इस दौरान निगरान खातून टीचर ने तालबा को वायरलेस हेडफोन के ज़रिए नकल करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद मुम्तहिन खातून और तालबा के वायरलेस हेडफोन पर तकरार शुरू हो गई। बाद में ये वाज़ेह हुआ कि तालबा मिस्री पार्लियामेंट की रुकन है, जिनके खिलाफ फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर शामिल करते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का अपने बयान में कहना था कि जनूबी गजा में जारी फौजी ऑपरेशन खात्मे के करीब है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग के खात्मे के बाद गजा की क़यादत फ़लस्तीनी करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनी रहते हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी ही इस पर हुकूमत करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा से 36वीं डिवीज़न वापस बुला ली। ये डिवीज़न गजा में लड़ने वाले 4 फौजी डिवीज़नों में से एक है, जबकि बाकी 3 डिवीज़न इनक्लेव में रहेंगे। इसराइली ज़राए अबलाग ने डिवीज़न में इसराइली फ़ौजियों के इनहला का जश्न मनाते हुए फुटेज शेयर कर दी। अगली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब में पेट्रोल पंप पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में पेट्रोल पंप पर खौफनाक आग भड़क उठी, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शमाल मगरबी शहर तबूक में पेट्रोल पंप में आतिशबाजी के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। सऊदी सिविल डिफेंस ने आग लगने के वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ूआ पर पहुंचा और 3 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग के शोले और धुएं इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। पेट्रोल पंप पर आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। अगली खबर शामिल करते हैं। आइसलैंड में आतिशफ़िशा फटने से लावा बह निकला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लावे के खराज पर आतिफिशा के नज़दीकी कस्बे से लोगों का इनहला करवा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लावा उबलने के बाद नज़दीकी इलाकों में इमरजेंसी की सतह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आतिफिशा कई माह जारी रहने वाले सैकड़ों ज़िलज़िलों की सरगर्मी के बाद गुज़िश्ता माह 20 दिसंबर में फटा था। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुल्क के जज़ीरा नुमा इलाके में 2021 के बाद ये 5वां आतिशफ़िशा फटा है।